Let's start. ठीक है. Okay. So hello and welcome everyone. Today is a special day because we have with us Mr. Hrishikesh Mishra, who has just launched their book Kartavya Bodh Hrishikesh Gita. So let's just applaud him for his achievement. तो आपको कैसा लग रहा है ये लॉन्च? बहुत ही अच्छा लग रहा है. विश्व में पहला चांस है. मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. और इसके बारे में कुछ बता सकते हैं इस बुक के बारे में? एक कर्तव्य बोध ऋषिकेश गीता. मैंने ऐसा देखा अपने समाज में कि लोग गीता पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत में होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते. अगर पढ़ते हैं तो समझ नहीं पाते और कई लोग इसको प्रार्थना के रूप में उसके श्लोक का केवल उच्चारण करते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं. जबकि कई विद्वान लोग कहते हैं कि गीता को समझने से सारे मन के द्वंद्व समाप्त होते हैं. इसलिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं, जैसे कि वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास ने हिंदी में किया था, उस तरह से मैं भी इसका प्रयास करूं. और मैंने वैसा प्रयास किया और ये बिल्कुल उसी फॉर्म में हो गया जैसा कि तुलसीदास ने किया. बिल्कुल रामायण के फॉर्म में, दोहा और चौपाई के फॉर्म में हो गया. और इससे ये लाभ हुआ कि कोई भी लोग इसको आराम से पढ़ सकता है. इसको पढ़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी और पढ़ते पढ़ते समझ भी आने लगेगा. लेकिन समझने के लिए किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसमें भावार्थ आगे दे दिया गया. जो मूल गीता है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के भावार्थ लिखा गया. और इसके बाद और आज के युवक बहुत सारे सोशल मीडिया के कारण, जिसमें की नॉलेज बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, उनको ठीक ठाक करने के लिए तत्व विवेचना के रूप में बहुत सारी बातों को बताया गया जो गीता से रिलेटेड. इस तरह से पुस्तक कंप्लीट हुआ. और पुस्तक कंप्लीट होने के बाद मेरा सौभाग्य था, जो शंकराचार्य जी पहुंचे थे चाईबासा, उस समय मैं चाईबासा में रहता था, और उन्होंने पुस्तक को पढ़ा. पढ़ने के बाद उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया. अप्रिशिएट करने के बाद उन्होंने ही इसका नाम दिया कर्तव्य बोध ऋषिकेश गीता. उनका कहना यह है कि जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, स्पिरिचुअल बुक्स जितने हैं, सारे आत्मबोध कराती हैं. और आत्मबोध होने के लिए कर्तव्य का जानना जरूरी है. इसलिए गीता कर्तव्य बोध कराती है. और इससे अच्छा कोई शब्द हो ही नहीं सकता है पूरा गीता को डिफाइन करने के लिए. इसलिए कर्तव्य बोध नाम ही पूरे गीता को डिफाइन कर देता है. सही बात है. और आपने कैसे इंश्योर किया कि वेद व्यास जी के असली संस्कृत श्लोकों का असली अर्थ आपकी ट्रांसलेशन में बना रहे? एक्चुअली ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस समय जो लेखक कभी जो भी लिखते हैं, रचना करते हैं, उस समय का कुछ न कुछ छाप होता ही. लेकिन हर एक रचना में कुछ अलंकार होते हैं, कुछ संकेत होते हैं, जिसे आगे विद्वान लोग उस समय की कल्पना करके कुछ आगे उस पर टिप्पणी लिखते हैं. संस्कृत के श्लोकों को मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा. कई विद्वानों के टिप्पणी को भी मैंने पढ़ा. पढ़ने के बाद मुझे आज के संदर्भ में जो समझ में आया, उस चीज को मैं लिखा. और मैं अपने निष्ठा के अनुसार ये कह सकता हूँ कि जो वेद व्यास ने लिखा था, उनका जो व्यू रहा होगा, आज के समय में मैंने वो व्यू को प्रकट करने का पूरा कोशिश किया है. वाह, बहुत बढ़िया. और श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी से कर्तव्य बोध उपाधि मिलने का अनुभव कैसा रहा और ये सम्मान पाने की प्रक्रिया कैसे रही? हाँ, श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जो थे उस समय, अब तो दिवंगत हो गए. एक पुस्तक तैयार हो गई थी 2009 में ही, और उस समय वो चाईबासा आए थे. मैं चाईबासा रहता था और उनसे मिलने का मौका मिला. हमारे एक मित्र सुरेश जी थे, जो उनके काफी भक्त थे, शिष्य थे. उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया. और उन्होंने जब इस पुस्तक के बारे मैंने उनसे इस पुस्तक के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने काफी, और उनकी विद्वता की तो कोई तुलना ही नहीं है. उन्होंने जब अपना नोट्स लिखा तो नोट्स में उन्होंने लिखा कि इस पुस्तक का नाम कर्तव्य बोध ऋषिकेश गीता ही होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य बोध गीता का मूल उद्देश्य है. ऋषिकेश का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, जिसने इंद्रियों पर विजय पाई हो. और गीता तो गीता है. युद्ध के मैदान में भी जो गीत जैसा साउंड दे, उसको ही गीता कहते हैं. इसलिए इसका नाम कर्तव्य बोध ऋषिकेश गीता रखा. बहुत बढ़िया. अच्छा, आपकी किताब हर अध्याय को कैसे जोड़ती है? मतलब क्या इसमें एक नेचुरल फ्लो बनाने के लिए कोई खास तरीका अपनाया गया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा लंबा होगा. हाँ, कोई नहीं. क्या है कि इसमें 18 अध्याय हैं.
अगर अलग अलग अध्याय को लोग पढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारा अध्याय अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर इसको गौर से देखेंगे तो सारा अध्याय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम पहली अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय में अर्जुन को एक परेशानी नजर आती है कि युद्ध में तो अपने ही लोग हैं, उनसे ही युद्ध करना पड़ेगा। वो नर्वस हो जाते हैं, कृष्ण के शरण में जाते हैं, बताते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। कृष्ण सबसे पहले उन्हें आत्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आती है आत्मा की बात। फिर वो बताते हैं कि अगर युद्ध छोड़ के भागोगे तो तुम्हें कायर कहेंगे, ये बात भी उन्हें समझ में नहीं आती है। इसके बाद उन्होंने उसे कर्मयोग के बारे में बताया, कर्मयोग उन्हें कुछ समझ में आने लगा। तो द्वितीय अध्याय में यही 3 सिद्धांत है। अब वो कर्मयोग के बारे में कृष्ण से जानना चाहते हैं, तो तृतीय अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताया। फिर अर्जुन को डाउट होता है कि अगर कर्मयोग से वो चीज मिलता है जो संन्यास से मिल सकता है, तो हमें युद्ध क्यों करने को कह रहे हैं। इसको उन्होंने चतुर्थ अध्याय में क्लियर किया कि भाई संन्यास अलग है और कर्मयोग अलग है। फिर अर्जुन को होता है कि भाई कर्मयोग और संन्यास दोनों जब अलग अलग, इसमें कौन श्रेष्ठ है। इस चीज को उन्होंने डिफाइन उसके आगे चैप्टर में किया कि इसमें दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसी तरह से उन्होंने डिफाइन करते हुए हर एक चैप्टर को लास्ट प्रश्न अर्जुन का होता है कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। संन्यास और त्याग में अंतर को बताने के लिए बहुत ही छोटा अंतर बताया जाता है। त्याग के बारे में बताया जाता है कि जब आदमी अपना कर्म आसक्ति को त्यागता है तो सच में त्याग कहलाता है, और अगर करने वाला अपना कर्तापन को त्याग देता है, कि वह कर्तापन यानी कि स्व को त्याग देता है, तो वो संन्यास होता है। इसके बाद अर्जुन को यह समझ में आ जाता है कि वो युद्ध जो छोड़ना चाह रहे हैं वो न तो त्याग है न ही संन्यास है, और वो लास्ट में कहते हैं कि वो मोह के कारण युद्ध छोड़ना चाह रहे हैं। इसलिए लास्ट में वो कहते हैं कि मोह मेरा समाप्त हो गया, अब मैं युद्ध करूंगा। इसलिए गीता पूरा का पूरा एक दूसरे अध्याय से जुड़ा हुआ है, सेपरेट अध्याय नहीं है जिसका पिछला और अगला से कोई कनेक्शन नहीं। सही बात। आपके हिसाब से गीता के कौन से संदेश आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी और उपयोग है? आज के समय में गीता का अगर एक संदेश लिया जाए, मोक्ष, सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष। प्रश्न एक अर्जुन का यह भी रहा है कि क्या मोक्ष जीते जी पाया जा सकता है। ये बड़ा ही पिकुलियर क्वेश्चन है। सारे लोग यही जानते हैं कि मोक्ष तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन गीता एक ऐसा शास्त्र है जो बताता है कि मोक्ष जीवित में ही मिलता है। और इसके लिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मोक्ष के लिए कहते हैं आप अपना कर्म अगर करते जाते हैं, कर्म करते जाते हैं, जैसे दिन भर अगर आप काम करते हैं तो रात में अगर आप डायरी लिखते हैं तो बहुत छोटा सा चीज आपके मन में बच जाता है। अगर आप और गीता को पढ़ेंगे तो उसमें यही बताया जाता है कि पुनर्जन्म के लिए, वही पुनर्जन्म जो होता है उसमें जो लास्ट में जो बातें दिमाग में रहती है उसी के कारण पुनर्जन्म होता है। और कई ऐसा एग्जाम्पल मिलता है, जैसे कि भरत का एग्जाम्पल मिलता है कि लास्ट में उनका मन में हिरण था तो उनको हिरण का जन्म लेना पड़ा। लेकिन मोक्ष के लिए कहा जाता है, अगर हम दिन से देखें कि जो हमारी एक निद्रा होती है, दिन भर काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, उसी तरह जीवन हमारा है, उसके बाद चिर निद्रा आती है। अगर निद्रा को हम देखें तो दिन भर काम करते हैं, अगर रात में हम थोड़ा उस पर नोट लिखें, कम चीज बच जाता है जो कि हमारे काम का होता है। उसी तरह से अगर पूरा जीवन हम काम करते हैं तो उसमें पता चलता है कि बहुत छोटा सा चीज बच गया जो मेरे काम का है, यानी कि जिंदगी से मोह नहीं रह जाता है। ये स्थिति जब भी प्राप्त हो जाती है, इस स्थिति को आत्मबोध कहते हैं, और ये स्थिति प्राप्त होने को ही मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष मरने के बाद क्या होता है, इस पर बहुत सारा मतांतर है। इसलिए गीता ये कहती है कि मोक्ष जीवित में ही मिलता है, जबकि आपको आत्मबोध हो जाए, आप ये समझ जाए कि आपको क्या करना है। सही। बहुत अच्छा बोला इनने वैसे। और पुरानी समझ और नए विचारों के बीच अगर बैलेंस बनाने में कौन सी मुश्किलें आती है? पुरानी विचारधारा और नई विचारधारा में एक बहुत बड़ी समस्या ये आती है कि पुराने विचारधारा के लोग ये सोचते हैं कि धर्म या स्पिरिचुअलिटी तर्क से परे है, इसमें कोई तर्क हो ही नहीं सकता। किसी भी राइटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर कोई वो अपना तर्क डालता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है, लोग उसका विरोध करने लगेंगे। इस चीज को मैंने भी समझा और मैंने इसमें तर्क के रूप में शास्त्र को ही डाला, वेद को, पुराण को, उपनिषद को,
कुछ कवियों के विचार को, महान कवियों के विचार को, उन सब के माध्यम से मैं इसको समझाने का मैंने कोशिश किया। इसलिए इसमें तर्क जरूर है, लेकिन चूंकि धर्म से रिलेटेड है, इसलिए मुझे आशा है कि लोग को समझ में भी आएगा और विरोधाभास भी नहीं होगी। सही है, बहुत बढ़िया जी। और ज्ञान योजना का मतलब आपकी किताब में कैसे समझाया गया है और ये हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है? ज्ञान यज्ञ में एक शब्द यज्ञ आता है। यज्ञ को प्रायः लोग 3 रूप में जानते हैं। पहला जो यज्ञ, दूसरा दान और तीसरा तप। यज्ञ को लोग इस तरह से जानते हैं जैसे कि हवन कुंड है, उसमें कोई अग्नि में कुछ डाला जा रहा है, यज्ञ को इस रूप में जानते हैं। दान तो दान है, किसी चीज का दान करना। तो पहला इसमें चतुर्थ अध्याय में ज्ञान यज्ञ की बात आई है, जिसमें बताया गया है कि अगर संयम के अग्नि में आसक्ति रूपी लकड़ी का दहन किया जाए तो उससे जो तेज निकलेगा वही ज्ञान है, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। लेकिन अंतिम अध्याय में 18वें अध्याय में भी ज्ञान यज्ञ की बात आई है, जिसमें बताया गया है कि अगर श्रीमद् भगवत गीता का संदेश को लोगों को बताया जाए तो एक ज्ञान दान के रूप में होगा और वो भी एक यज्ञ है। इनफैक्ट ज्ञान यज्ञ का साफ साफ अर्थ यही है कि हमको सत्कर्म करना है, और ऐसा कर्म जिसको जो जरूरत है अगर हमारे पास वो है तो हम उसको अगर दे सके जिससे कि वो अपलिफ्ट हो सके, तो यज्ञ का रूप होता है। ज्ञान यज्ञ वही है, एक ज्ञान जो हमको अनुभूति दिलाता है वही ज्ञान है। बहुत बढ़िया। और आपके जो अनुवाद दूसरे हिंदी वर्जन से अलग कैसे है और इसमें क्या नया है जो लोगों को और अच्छा लगेगा? बहुत सारा गीता का हिंदी अनुवाद मिला, बहुत सारा अनुवाद को मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद मुझे प्रतीत हुआ कि ज्यादातर लोग बस इसी में कोशिश में लगे हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित किया जाए। लेकिन मेरा कोशिश ये रहा, जो गीता है उपनिषद के फॉर्म में, और गीता उपनिषदों का ही सार कहा जाता है, इसलिए मेरा कोशिश ये रहा कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में किया जाए, लेकिन उनका जो फॉर्म हो वो एक सक्षम गुरु का हो, वो सक्षम गुरु के रूप में उनको स्थापित करने का इसमें कोशिश किया गया और उपनिषद के रूप में ही इसको लिखा गया। जबकि अन्य पुस्तकें उपनिषद के रूप में न लिख करके, इनके भावार्थ को न लिख करके इसके शब्दार्थ को लिखती हैं, जिससे कि समझने में काफी कठिनाई होती है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में जो समझाने का तरीका होता है, मैंने उसी तरीका को एडॉप्ट किया है, इसलिए इसमें पूरा उपनिषद का तरीका अपनाया गया है। और भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जो कि अदृश्य हो, ऐसा नहीं दिखाया गया है, इनको एक सक्षम गुरु के रूप में स्थापित किया गया है। इस किताब की यह विशेषता है जो अन्य किताबों से, अन्य हिंदी अनुवादों से अलग करती है। और ये पुस्तक लोगों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां समझने में कैसे मदद करेगी? क्या ये आज के फास्ट लाइफ में भी यूजफुल है? आज के फास्ट लाइफ में बड़ी ही मजेदार बात होती है, ये रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहा है। उस रिसर्च में HR वाले लोग कुछ न कुछ अपना कर्तव्य जिम्मेदारी लिख करके लोगों को दे देते हैं, ये आपका ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिखा हुआ होता है, कई बार उससे डेविएशन हो जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और उस डेविएशन से परेशान होकर लोग मेंटल स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। सही बात है, कारण कि इतना छोटा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी किसी का। ये गीता ये बताता है कि आप किसी काम को कैसे करेंगे, आपको केवल टारगेट पर फोकस करना है। अगर आप टारगेट पर फोकस करते हैं तो आपका कर्तव्य भी पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता चल जाता है। इसके लिए कुछ अलग से फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं होती, जो आज के जमाने में लोग फॉर्मेट बना के लोगों को देते हैं और लोग मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। उसमें यह बहुत काम करेगा, ये फास्ट लाइफ जीवन में बहुत काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत। और एक सिविल इंजीनियर होने के बावजूद भी आप अपनी टेक्निकल करियर को राइटिंग और फिलोसफी के पैशन के साथ कैसे बैलेंस करता? पैशन शब्द ही बहुत अच्छी बात है ना, पैशन अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। इसके लिए कोई अलग से समय का जरूरत नहीं पड़ता। मेरा पैशन रहा कि मैं कुछ चीज को समझूं, अच्छी तरह से समझूं। इसका एक जो मोक्ष है, मोक्ष को समझने के क्रम में ही ये मेरा पैशन था कि मैं मोक्ष को समझूं। एक्चुअली मोक्ष है क्या, मरने के बाद अगर होता है तो लोग इसको जान कैसे पाए, वो समझने के क्रम, ये समझने का ही मैंने कोशिश बहुत सारा किया, और उस कोशिश में ही अपना इंजीनियरिंग का काम करते हुए भी मुझे समय मिल जाता था, और उसी क्रम में लेखन भी हो गया। इसलिए अलग कर से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको कोई चैलेंजेस हुए इस बुक को लिखने के लिए? इस बुक को लिखने में कोई वैसा चैलेंज समझ में नहीं आया। हाँ, ये बुक लिखने में एक चैलेंज तो है, आजकल हिंदी के राइटर बहुत कम हैं, तो हिंदी का स्पेलिंग करेक्शन करने में भी काफी दिक्कत आती है।
इस तरह की दिक्कतें मैंने भी फेस की, तो बहुत हद तक कोशिश किया गया है अपना पब्लिशर के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, कि कम से कम मिस्टेक हो, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सही बात है। तो आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है एक्सप्लोर करने की क्यूरियोसिटी किस चीज ने दी? एक्चुअली हमारे गुरुदेव का कहना था कि अगर जिंदगी बहुत कठिन है, जिंदगी आसान नहीं है, अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, और अपने आप को मजबूत करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ज्ञान का होना। लेकिन ज्ञान केवल किताब पढ़ने से नहीं होता है, उसके मूल तत्व को जानने से होता है। मैंने अपना इंजीनियरिंग कैरियर में भी यही देखा। जब मैं उसके अंदर गया तो मुझे लगा बड़ा ही इजी है, इसलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उन सब्जेक्ट को गहराई से सोच करके जो मेरे जीवन में काम आ सके, उनके मूल तत्व को मैं ढूंढने में हमेशा ही लगा रहता हूं। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में मैं लिख भी पाया और उसके मूल तत्व को मैं ढूंढ भी पाया। श्रीमद् गीता या और भी मैंने कई बुक लिखी है, उन बुक में आपको मूल तत्व मिलेगा जो अन्य से डिफरेंट हो। क्या कि इसे जीवन में उतारना बहुत ही आसान होता है अगर हम उसके मौलिक तत्वों को जान जाएं। सही बात, वही। और ये जो स्पिरिचुअलिटी आपकी डेली लाइफ और लिटरेरी परस्यूट को कैसे शेप करती है? इसलिए ये जो मैंने पहले भी कहा, बड़ा ही गीता एक ऐसी पुस्तक है जो हर एक कदम पे काम करती है। कभी महात्मा गांधी ने भी कहा था कि गीता माता के समान हमें हमेशा मदद करती है। उनका एक कथन बिल्कुल ही सत्य है, हर एक कदम पर गीता मदद करती है। गीता में जो स्पिरिचुअलिटी है उसे समझने की जरूरत है। गीता की स्पिरिचुअलिटी वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो कि हम बैठकर पूजा करें। यहाँ तो युद्ध के मैदान में युद्ध करने की बात की जा रही है, सही बात। पूजा करने की बात नहीं कहती है। ये हमेशा अपने कर्तव्य को बताती है, और अगर हमें कर्तव्य पता हो तो डेली लाइफ का कर्तव्य पता है कि डेली लाइफ में हमें क्या करना है। द्वंद्व से मुक्त होकर हम काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, जिसके कारण हमें टेंशन बहुत ही कम होता है। तो ये मेरे डेली लाइफ के को शेप दिया कि मैं बहुत कम टेंशन में बहुत ज्यादा काम कर पाता हूँ, जिससे बहुत लोगों का प्यार मिलता है कि मैं काम कर पाता हूँ। लोग को काम आने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं, मैं परेशान नहीं होकर उसमें लग जाता हूँ। ये गीता का ही देन है। तो आपने किसी और स्क्रिप्चर या फिलोसफिकल टेक्स्ट के बजाय श्रीमद् भगवत गीता पर बुक लिखने का डिसीजन क्यों लिया? श्रीमद् भगवत गीता जब मैं अपना छात्र जीवन कंप्लीट किया, उसके बाद जब मैं काफी परेशान हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों से सुनता था कि गीता हर एक कदम पर मदद करती है, तो उस समय मैंने गीता को पढ़ा और मुझे एक ज्ञान भी मिला और मैं उससे काफी आगे भी बढ़ा। आज मैं लोगों को देखता हूँ काफी परेशान है आगे के फ्यूचर को लेकर के, सही बात है। और उस फ्यूचर को लेकर जब परेशान है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला एक ग्रंथ अगर है तो गीता है। मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, पुराण भी, मैक्सिमम पुराण मैंने पढ़ डाला है, वेद भी मैंने पढ़ा है, और भी उपनिषद भी मैंने पढ़ा है। सारे पढ़ने के बाद सबसे शॉर्टकट और इजी तरीका से जो गीता में दिया गया है ज्ञान है, उससे इजी कोई है ही नहीं, जो कि आज के लोगों को जो कंफ्यूजन बार बार पर होती है, उसको उसमें मदद करेगी ताकि वो कंफ्यूज ना होकर के सही रास्ता अपनाए और जिंदगी को अच्छा से जी ले। सही बात। और आपने किसी और आपने आपके नजरिए से आज की फास्ट पेस दुनिया में श्रीमद् भगवत गीता की रेलेवेंस क्या है? श्रीमद् भगवत गीता हमेशा कर्तव्य की बात करती है, और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात आई है कि आपको अपना कर्म ऐसे करना है कि आपका कर्म अकर्म फील हो। अकर्म फील होने के लिए आपके पास स्किल का होना जरूरी है। आप में स्किलनेस कैसे आती है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया जाता है कि अगर कोई बच्चा तैरना नहीं जानता है, उसको हम पानी के पास लेकर जाते हैं, कहते हैं कि तैरो, तो वो डरेगा। ये स्थिति उसके कर्म की है। लेकिन धीरे धीरे जब वो तैरना सीख जाता है तो उसी तैरने में उसको मजा आने लगता है, आनंद आने लगता है। ये स्थिति उसके अकर्म की हो जाती है। जब वो स्किल्ड हो जाता है तो जो काम में वो डर रहा था वही काम उसे अच्छा लगने लगता है। इसलिए लगातार प्रयास करने के बारे में ही गीता बोलती है। गीता का यही सबसे अच्छा संदेश है कि कर्म को अकर्म के लेवल पर लेके जाओ, तो जिस काम में डर लग रहा है उसी काम में आनंद महसूस होगा, और परमानंद ही ध्येय है सनातन। लोग परम आनंद को अनुभव करें।
वाह, बहुत बढ़िया। क्या कोई और फिलोसॉफिकल या लिटरेरी वर्क्स है जो आपकी ऑथर जर्नी को इंस्पायर कर चुके हैं? मैंने बहुत सारी बुक्स को पढ़ा, उसमें सबसे जो मुझे प्रभावित किया वो विनोबा भावे की राइटिंग। विनोबा भावे ने आध्यात्मिक को व्यवहारिक के रूप में ढालने का प्रयास किया। मैंने उनकी कई बुक्स पढ़ी। उन्होंने हर एक बुक्स में, हाँ ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को उन्होंने ज्यादा जोर दिया है, लेकिन उसमें व्यवहारिकता भी उन्होंने डाला है। इससे मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने स्पिरिचुअल जितने भी बुक्स हैं उसको मैंने कोशिश किया है कि व्यवहारिक रूप में दिया जाए। और ये जो ऋषिकेश गीता है ये भी व्यवहारिक किताब ही है, ये स्पिरिचुअल तो है ही लेकिन व्यवहारिक भी बहुत ज्यादा है। मैं विनोबा भावे से इंस्पायर्ड। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन जो है, श्रीमद् भगवत गीता की कौन सी टीचिंग्स ने आपकी लाइफ को पर्सनली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया? श्रीमद् भगवत गीता की एक टीचिंग है, वो है त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत का मतलब ये है कि अर्जुन एक उस प्रश्न करते हैं कि क्या आत्मा और शरीर अलग है। इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण बताते हैं कि आत्मा और शरीर भौतिक जीवन में अलग नहीं है, दोनों का अलग अस्तित्व नहीं है। आत्मा के बिना शरीर नहीं है, शरीर के बिना आत्मा नहीं है। लेकिन फिर अर्जुन का प्रश्न होता है, फिर लोगों का बिहेवियर अलग क्यों होता है? जब सब में आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, तो लोगों का बिहेवियर, नेचर सारा अलग अलग क्यों होता है? इस प्रश्न के उत्तर में कृष्ण बताते हैं कि इसका कारण है प्रकृति का त्रिगुण, जिसको रजस, तमस और सात्विक कहते हैं। इसके कारण लोगों का व्यवहार अलग होता है, जिसमें जो गुण होता है वो अलग होता है। लेकिन मजेदार बात ये बताया गया कि इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ये जन्मजात जो रहता है वही नहीं रह जाता है, जबकि ये भ्रम डाला गया है कि ये जन्मजात रह जाता है, जो जन्म के साथ जो था वही रह जाता है और पूरा जिंदगी रह जाता है। लेकिन गीता में बताया गया कि अगर आप तमस गुण लेके भी जन्म लिए हैं तो सात्विक गुण तक पहुंच सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये जो बातें हैं, ये बात मुझे इतना प्रभावित की कि असंभव नाम का जो शब्द है उसका मीनिंग बहुत कम मेरे लिए रह गया। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं रह गया। मैं जिस चीज को चाहूं उसको मैं कर सकता हूं, ये गीता बताता है। क्या है कि हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। गीता का ये टीचिंग मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत बढ़िया आपने बोला, बहुत Thank you. बहुत अच्छा। तो अभी हम अनरैप करते हैं बुक। Yeah, thank you.